दोस्तों, ऑल राउंडर स्टोरी वाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक वीरांगना जिसको इतिहास से मिटा दिया गया। एक वीरांगना जिससे मोहम्मद गोरी थर्राता था। एक वीरांगना जिसने युद्ध में मोहम्मद गोरी की गुदा फाड़ कर रख दिया था अपनी तलवार की वार से। ऐसे वीरांगना को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों ने मिटा दिया इतिहास से। मैकोले की शिक्षा पद्धति और वामपंथ रोग से ग्रसित इतिहासकार आपको यह सब इतिहास की कक्षा में कभी नहीं बताएंगे। इतिहासकारों ने भारत की इस वीरांगना का उल्लेख कभी नहीं करते हैं। जब वे भारत के महान महिलाओं का उल्लेख करते हैं तब फिर भी वह हर महिला सशक्तिकरण अभियान के आइकन अनुप्रतीक होने की हकदार है। महान भारतीयों पर लिखी हर किताब की पहला अध्याय में होने चाहिए। उस महान वीरांगना का नाम है गुजरात की रानी नाइकी देवी। तारीख 1178 ईस्वी। जगह माउंट आबू। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा मोहम्मद गोरी को दो चीज की नशा थी, एक खून की, दूसरा हवस की। गोरी एक हवसी दरिंदा था। उनकी हवस की लत ने उसे नपुंसक बना दिया था, या वह नपुंसक पैदा हुआ था, या नाइकी देवी की तलवार ने उसे नपुंसक बना दिया था, यह हम नहीं जानते। मोहम्मद गोरी किसी को नहीं बख्शता था। औरत, मर्द, बच्चे यौन गुलाम बनाकर रखता था। बाद में वह अपने यौन गुलामों को अपने राज्य का वारिस बना दिया था। उसने जितने भी युद्ध किए उन सभी लड़ाइयों में जिहादी गोरी ने औरतों एवं नाबालिग कन्याओं का सामूहिक बलात्कार किया एवं वृद्ध पुरुष एवं वृद्ध महिलाओं को कसाईयों की तरह मौत के घाट उतार देता था। युवा, महिलाओं और बच्चों को यौन गुलाम बना दिया जाता था। भारत सबसे महत्वपूर्ण देश था जिहादियों के लिए। पहला खलीफा शासन के बाद जिहादियों ने भारत पर कई आक्रमण किए पर कामयाब नहीं हो पाया। भारत देश मूर्ति पूजकों का देश रहा है प्राचीन आदि अनंत काल से, इसलिए भारत को तबाह करना इनका हमेशा से कोशिश रहा। एक भारत के अलावा संपूर्ण विश्व इनके कब्जे में आ गया था और 620 ईस्वी में इस्लाम के जन्म के साथ मूर्ति पूजकों पर बहुत क्रूर अत्याचार किया गया था। भारत के अलावा भी जितने भी मूर्ति पूजक देश थे उन सबका अस्तित्व मिटा दिया गया। तलवार के बल पर भारत एक अंतिम मूर्ति पूजक देश रह गया। कुरान के मुताबिक जिहादी हिंदू महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के साथ कुछ भी करने को आसमानी किताब के अनुसार अधिकार रखते हैं। मोहम्मद गोरी मुल्तान जीतने के बाद, जो अभी पाकिस्तान के पंजाब में है, गुजरात के मार्ग से होते हुए भारत के अन्य राज्य को भी जिहाद के खूनी खेल से तबाह करना चाहता था। मोहम्मद गोरी ने गुजरात की रानी नाइकी देवी की खूबसूरती के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। रानी नाइकी देवी अपने नवजात शिशु भीमदेव सोलंकी को साथ लेकर गुजरात की राजपाट चलाती थी और गुजरात राज्य के धन समृद्धि से परिपूर्ण एक वैभवशाली राज्य था। इतना सब सुनने के बाद नरपिशाच मोहम्मद गोरी खुद को रोक नहीं पाया और 65,000 से 73,000 की बड़े पैमाने में जिहादी लुटेरों की सेना के साथ अनहिलवारा गुजरात की राजधानी की ओर निकल पड़ा। रानी नाइकी देवी को ज्ञात था कि उनका मुकाबला किस दरिंदे से होने वाला है। उनके पास जितने भी सेना बल थे सबको एकत्रित करके गुजरात की सीमा की ओर बढ़ी और रानी नाइकी देवी ने रणनीति के तहत अपनी सेनाओं को तैयार किया। गुजरात सीमा के अंदर आने से रोकना है, बलात्कारी हथियारों की सेना को गुजरात सीमा के बाहर खदेड़ना है जितना संभव हो पाएगा, ताकि कम से कम गुजरात की स्त्रियों एवं कन्याओं को भागने का वक्त मिले या तो प्राण त्यागने तक का वक्त मिले, जिससे महिलाएं एवं कन्या लुटेरों के हाथ से अपनी मान भंग एवं अस्मिता को लूटने से खुद को बचा पाएं। दोनों सेना कायादारा में मिले गुजरात राजधानी से 40 मील दूर। गोरी ने संदेश भेजा, रानी और उसके बच्चे को मुझे सौंप दो और तुम सभी अपनी अपनी महिलाओं एवं कन्याओं के साथ अपनी धन दौलत सब मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। रानी घबराई नहीं, वह इसे सुनकर हंसी। उसने होने वाले राजा नवजात शिशु भीमदेव को अपने साथ बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर गोरी के दूत को महारानी ने आदेश दिया। बोली, जाओ जाकर गोरी से कह दो उनकी शर्तें मान लिया है हमने। रानी नाइकी देवी द्वारकाधीश श्री कृष्णा के पास गई, मौन रहकर कुछ क्षण प्रार्थना की और फिर जोर से बोल उठी, जय द्वारकाधीश। गोरी का दूत गोरी के पास आकर जैसे ही खुशखबरी सुनाता है कि उनकी सारी शर्तें मान ली गई है, गोरी खुशी से पागल हो जाता है।
वह आसान जीत की जश्न मनाने लगा। वह रानी एवं उनके प्यारे बच्चे के साथ कामवासना के सपने देखने लगा था। नरपिशाच गोरी ने अपने शिविर से बाहर निकलकर सोलंकी के सैन्य शिविर की ओर देखने लगा। तभी उसे नजर आया कोई घोड़े पर सवार होकर उसके सैन्य शिविर की ओर आ रहे थे। धूल उड़ना जैसे ही बंद हुआ और घुड़सवार हुए इंसान जैसे जैसे नजदीक आते गए, वह देखा कि एक खूबसूरत महिला अपने बच्चे को अपने साथ बांधकर उसकी ओर आ रही है। अचानक से रानी नायकी देवी की घोड़े की कदम रुक गई। मोहम्मद गोरी असमंजस में रह गया। अचानक रानी की घोड़े की कदम रुकते देख, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा उसके शिविरों की और हाथी एवं घोड़े के साथ रानी नायकी देवी की सेनाओं का सैलाब आ रहा है। रानी की सैन्य का सैलाब रेगिस्तानी इलाके को घेर लिया था। इससे पहले कि गोरी वासना के स्वप्न से बाहर निकलकर युद्ध के लिए तैयार होता, 3 तरह से वह और उसकी शिविर को घेर लिया गया था। मोहम्मद गोरी ने कहा, हिंदू कैसे इतना तेजी से हमला कर सकता है, जबकि पैगंबर ने बताया था कि एक मुसलमान 10 काफिर हिंदू के बराबर है। मुझे लगा मुझे जन्नत की कुंवारी हूर से ज्यादा खूबसूरत औरत को भोगने का आनंद मिलेगा काफिरों की धरती पे। गोरी के पास अब कुछ समझने का वक्त नहीं था। वह घोड़े पे चढ़कर अपने शिविर के अंदर आया। गुजरात के वीर राजपूतों ने एक के बाद एक जिहादी सुवरों को काटते रहे। रानी नायकी देवी के सेनापति ने बताया कि क्यों भारतवर्ष को शेरों की धरती कहा जाता है। गोरी के पास केवल एक रास्ता बचा था, अपनी जान बचाकर भागने का। रानी नायकी देवी के दोनों हाथों में तलवार थी। साक्षात दुर्गा बन अवतारित हुई रानी नायकी देवी जी ने एक के बाद एक अनगिनत जिहादी आक्रमणकारियों की सरधर से अलग करती गई। जो हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था, वह सारे हाथ एक के बाद एक काटती गई। अब गोरी की ओर बढ़ी जिहादी गोरी का दमन करने के लिए। गोरी उनकी रानी नायकी देवी एक झलक पाकर डर के भागने लगा। अभी रानी नायकी देवी साक्षात मृत्यु की स्वरूप बन गई थी। वह तेजी से भागने लगा। रानी ने एक तलवार फेंककर घोड़े की लगाम को खींचते हुए वह अपने शिकार की ओर चल पड़ी। इस बीच जो भी उसके रास्ते में आया, उन सब सुवरों के सर को धड़ से अलग करती गई। अंत में वह अपने शिकार के काफी करीब पहुंच चुकी थी। पूरी ताकत के साथ तलवार से हमला किया, लेकिन चूक गई, क्योंकि गोरी के जिहादी सिपाही ने पीछे से हमला कर रानी नायकी देवी को घायल कर दिया था और यह चूक भारत के इतिहास में बहुत महंगा साबित हुआ। रानी नायकी देवी की तलवार की वार से उसकी जान तो बच गई, परंतु तलवार की वार इतनी तेज थी कि गोरी अपनी गुदा को नहीं बचा पाया। पीछे का हिस्सा हड्डी के साथ निकल गया था। इससे पहले कि रानी नायकी देवी दूसरा हमला करती, गोरी के 500 जिहादी सुवरों ने रानी नायकी देवी को घेर लिया और गोरी बच निकला। इसके बाद गोरी के जिहादियों के साथ पीछा कर रानी नायकी देवी की सेना ने कुचल डाला। गोरी इतना डर गया था कि उसके घाव से खून बहने के बाद भी वह घोड़े से नहीं उतरा था। मुल्तान लौटकर घोड़े से उतरा। गोरी ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, घोड़ा किसी हाल पे नहीं रुकना चाहिए, उसे नींद आ जाए या कितनी भी इलाज की जरूरत पड़ जाए, पर घोड़ा मुल्तान गंतव्य पहुंच के ही रुकना चाहिए, ऐसा हुक्म दे रखा था। और अगर घोड़ा कहीं रुक जाए थक कर, तो उसे दूसरे घोड़े पे बैठा कर ले जाने का हुक्म दिया गया। जब गोरी मुल्तान पहुंचा, गोरी पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसे पता चला कि आगे गुप्तांग और पीछे गुदा दोनों खो चुका था। हमेशा के लिए नपुंसक बन गया था। रानी नायकी देवी की तलवार की वार से गोरी गुजरात पे दोबारा हमला करने के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं किया। अगले 13 वर्षों तक भारतवर्ष पर गोरी ने आक्रमण नहीं किया था। दिल्ली नरेश सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उस समय रानी नायकी देवी की सहायता की थी। कर्नल टॉड एवं अन्य पुस्तकों से यह साक्ष्य मिला। दिल्ली नरेश सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक छत्र शासन स्थापित करके 5 राज्यों के राजाओं से रानी नायकी देवी की सहायता के लिए सेना की टुकड़ी भेजी थी। रानी नायकी देवी की काल अवतार का दर्शन प्राप्त करने के बाद मानसिक रूप से एवं रानी नायकी देवी की तलवार की वार से शारीरिक रूप से नपुंसक बनने के बाद गोरी की कामेच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। मानसिक और शारीरिक रूप से गोरी जब तक जीवित रहा, वह उस राजपूतानी के तलवार की धार को कभी नहीं भुला पाया। लड़ाई के लिए अब वह असमर्थ हो चुका था। उसे अब अपने दासों पर निर्भर होना पड़ा। उसे कोई बच्चा नहीं हो पाया, इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति एवं राज्य उसके द्वारा बनाए गए यौन गुलामों में बांट दिया अपनी जान बचाने के लिए।
इस्लामी शासन एक मिथक। रानी नाइकी देवी जैसी वीरता की मूर्ति यह साबित करती है कि भारत में स्थायी रूप से इस्लामिक शासन कोई नहीं स्थापित कर पाया था। ऐतिहासिक नक्शे कासिम से लेकर औरंगजेब तक के शासन काल तक का सब धोखा है, अप्रमाणित है। वामपंथी इतिहासकारों ने 1957 से इतिहास लिखना शुरू किया था। इन मार्क्स के लाल बंदरों ने जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके का नक्शा मिला 1939 से लेकर 1950 तक का, उसी को औरंगजेब एवं मुगल, अस्चान, तुर्क इत्यादि लुटेरों की राजधानी बना दिया और उनके द्वारा शासित किए गए राज्य बना दिए। आक्रमणकारियों को रोका जाता था कहीं न कहीं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मुचल के क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में ही खुदवा दिया, पर उसके संपूर्ण दक्कन पे राज करने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया कभी। वामपंथ इतिहासकार ने इतिहास में मुगलों को भारत विजय का ताज पहना दिया। हकीकत में हिंदू राजाओं एवं दुर्गा स्वरूप रानी से पराजय होकर जिहादी लुटेरों को वापस अरब के रेगिस्तान में लौटना पड़ा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी ऐसी ही कहानियां समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।